जी अभी तो ज़रा ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको एक इनविटेशन आएगा, अगर आया हुआ है और वो आपसे ओपन नहीं हो रहा, वो कह रहा है जी आपकी जो लिंक है वो एक्सपायर हो चुका है, तो आपने मेरे पास आना है और मुझे आकर बताना है जनाब अपना प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम प्रोजेक्ट नंबर लिखते हैं जनाब यहाँ पे 2। ठीक है, तो अच्छा 2 के लिए सारे आ गए, या फिर यहाँ पे 02 लिखे, प्रोजेक्ट 2 ही नहीं है। तो जैसे ही हमारे पास प्रोजेक्ट 2 है, तो इसमें मैं जनाबे वाला आपको ऐड करवाऊंगा। ऐड कैसे कराऊंगा, ये खैर आपकी सेटिंग के लिए तो नहीं है, लेकिन मैं इस तरह से आपको एक्सेस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ताकि कभी आपको यूज़ भी ज़रूरत पड़ जाए। अब इसमें अवैस फरियाद पहले से एडेड है, आउटसाइड कोलैबोरेटर। ठीक है, लेकिन हम इसको अभी कैंसिल करके दोबारा से करते हैं ऐड। ठीक है जी, ये कैंसिल हो चुका है। पेंडिंग इनविटेशन, इसके पार्टनर का पेंडिंग इनविटेशन पड़ा हुआ है। यहाँ से मैं इसको नए सिरे से ऐड कर देता हूँ। अब ऐड करने के लिए आपके पास क्या चीज़ होना ज़रूरी है, आपके पास गिटहब आईडी होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने इसको अलग से इधर लॉगिन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गिटहब आईडी आपको याद हो, अवैस फरियाद 25, ये वाला गिटहब आईडी आपको याद होना चाहिए। ये ऐड होना है आपका इधर। ठीक है जी, अब मैं ये ऐड करता हूँ यहाँ पे, अवैस फरियाद 25। ये देखें, अगर आपका गिटहब आईडी बना हुआ तो ये आपकी अगर पिक्चर लगी है तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको फाइंड करने में। ठीक है, तो ये हो गया, आपको राइट की एक्सेस दे दी जाएगी। राइट की एक्सेस ये है कि आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, अभी ये पेंडिंग इनविटेशन आ रहा है। अब पेंडिंग इनविटेशन आ रहा है तो हमें इसकी ईमेल चेक करनी है। पेंडिंग इनविटेशन में ये देखें, यहाँ पे CUI विहाड़ी की तरफ से आपको इनविटेशन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उसको जस्ट करना है, ये देखें ज्वाइन करना है, व्यू इनविटेशन। और ये अगर आपने यहाँ लॉगिन करके रखा हुआ है तो ही आपके पास ये इनविटेशन ओपन होगा। ठीक है, अभी आपने एक्सेप्ट कर लेना इनविटेशन। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये देखें आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब इसमें देखें ये 7th सेमेस्टर की फाइल्स हैं, फोल्डर है ये बेसिकली। ठीक है, और ये आपका इवेल्युएशन फॉर्म है। ये आपके पैनल की तरफ से जो आपको रिमार्क्स मिले हैं, इसको आप खोल के देख सकते हैं कि इसको जो है वो यहाँ पे अभी कोई स्टेटस नहीं मिला। तो यहाँ पे आपके पास स्टेटस होगा, आपके आउट ऑफ 25 में से यहाँ मार्क्स भी लिखे होंगे, टाइटल भी आपका होगा, फाइनल सारी चीज़ ये पैनल करेगा। ये आपके रेलिवेंट नहीं है, आपने इस फाइल को खोलना भी नहीं और डिलीट भी नहीं करना, क्योंकि जैसे करेंगे तो आपकी जीमेल से वो जो एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड हो जाएगी और वो एक्टिविटी फिर आपको नुकसान देगी। अब आपने क्या करना है, आपने अपने सुपरवाइजर को जाकर कहना है कि सर जी आप अपना जो है वो क्या करें, अपना गिटहब आईडी प्रोवाइड करें। गिटहब आईडी यानी ये वाला आईडी, अगर उनके पास नहीं है तो बेशक उनसे बनवा ले उधर बैठ के, उनसे गिटहब आईडी लेके आए, वो मेरे पास लेके आए, वो मैं आपको ऐड करवा दूँ। तो वो आपको यहाँ पे, क्योंकि जब ये 7th सेमेस्टर में आप यूज़र इंटरफेस करेंगे ना ऐड और SRS करेंगे, तो वो पैनल वाले कहेंगे जी आपने यहाँ पे अपनी मीटिंग लॉग जो है वो चेक करवाएं। अब मीटिंग लॉग जो है वो जाहिर बात है, अगर सुपरवाइजर कोई रिमार्क्स लिखेगा यहाँ पे तो फिर ही है ना। ये देखें यहाँ पे वो डेट मेंशन कर देगा, टाइम मेंशन कर देगा, प्रीवियस टास्क आपके जिम्मे लगा देगा, नेक्स्ट टास्क और ड्यू डेट आपको बता देगा। तो ये आपने फिल उनसे करवानी है, ये सिर्फ सुपरवाइजर से आपने मतलब ये क्लियरेंस लेके आनी है कि भी आप उनके पास गए हो, आपने उनसे डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये तकरीबन 16 है, 16 मीटिंग्स हैं। तो 16 मीटिंग्स हैं तो आपको आगे उसमें फर्दर एक्सेस दी जाएगी, अदरवाइज वहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट होके आपको ये, हाँ जी ये पूरी ओवरऑल की है। ठीक है, 2 सेमेस्टर की हैं 16, एक सेमेस्टर की नहीं है, 2 सेमेस्टर की 16 मीटिंग्स हैं आपकी। ठीक है, हाँ मीटिंग्स मतलब जो भी वो टास्क, छोटा मोटा सा भी टास्क दिया उसने वो आप बेशक लिख ले। ठीक है, उनसे लिखवाएं, ये वो लिखेगा, आप नहीं लिख पाओगे, आपने अपनी जीमेल से नहीं लिखना। वो जिस जीमेल से वो ऐड हुआ है, जिस गिटहब अकाउंट से वो ऐड हुआ है, वो सुपरवाइजर लिखेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि जब आपको कहा जाए कि यूजर इंटरफेस अपलोड कर दें फलान डेट तक, तो आपको ये भी याद रहना चाहिए कि डेट भी यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे यूजर इंटरफेस में अपलोड करना है जनाब अपनी यूजर इंटरफेस की फाइल्स को, इधर ही वेब पे अपलोड, जहाँ पे आपके पास लैपटॉप में फाइल पड़ी है वो आपने अपलोड कर देनी। ठीक है, और जैसे ये काम हो गया पूरा, ये आपकी फाइल अपलोड हो गई जी यहाँ पे। उसके बाद
अगर आप उसके स्क्रीनशॉट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो वो स्क्रीनशॉट्स बेशक यहाँ पे लगा दें, वो तरीका आपको बताया हुआ है। उसके बाद आपने जनाब 7th सेमेस्टर का SRS जैसे जैसे आपको बताया जाएगा वैसे वैसे ये आपका हो चुका है। फिलहाल ये आपका खाली है, यहाँ पे प्रपोजल आपसे नहीं लिया गया। नेक्स्ट टाइम से हम प्रपोजल भी यहाँ पे अपलोड करवाएं। यहाँ पे आपने SRS अपना अपलोड करना है, फिर फाइनल रिपोर्ट तो बाद में है ना, डेटाबेस कंप्लीट कोड ये बाद में आ जाएंगी सारी चीज़। तो 7th सेमेस्टर की ये SRS के अंदर आपने क्या करना है, टेम्पलेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, फ्रंट पेज भी उसका पड़ा हुआ है, ये आपने डाउनलोड यहाँ से कर लेना है, ठीक है, और यहाँ से अपलोड जारी बात है यहाँ से करना है। तो ये वही सिस्टम है, आराम से इसको परफॉर्म करना है आपने। इसमें कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास गेम है, ठीक है जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूजर इंटरफेस में आपके पास अगर है गेम, तो गेम की आप स्क्रीनशॉट और गिफ फाइल वो ऐड अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो है तो बेशक वीडियो उसकी छोटी सी बना के अपलोड कर दें, क्योंकि आप ये चीज़ें सीख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसमें मतलब जितना आसानी से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप करें बेशक, और कोड जो उसका है वो जिप करके आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देना। अगर फोल्डर है तो फोल्डर अपलोड कर दें बेशक, ठीक है। और इसी तरह से कंप्लीट कोड में भी ऐसे, कंप्लीट कोड जब होगा तो वो जिप फाइल में, डेटाबेस इधर अलग, फाइनल रिपोर्ट PDF में अलग, ठीक है, PDF भी। और एक और बात, यूजर इंटरफेस में और SRS के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन उसमें लिखा हुआ है, SRS खोल के SRS खोल के इसमें देख लीजिएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अपलोड कंप्लीट SRS डॉक्यूमेंट, PDF फाइल एंड इट्स पावर पॉइंट स्लाइड प्रेजेंटेशन इन दिस फोल्डर। तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ मेंशन्ड है हर एक के अंदर, ठीक है जी। कोई भी एक पार्टनर दोनों में से कोई एक अपलोड कर दे, कोई जरूरी नहीं कि दोनों अपलोड करे, एक अपलोड कर दे, दोनों में से दो लोग हैं जी आपके। इसके हाँ एक चीज़ बताना आपको ज़रूरी है, ये जो दो चीज़ें हैं यूज़र इंटरफेस और SRS, ये आपके 2 क्रेडिट आवर के मार्क्स आपके 7th सेमेस्टर में अपलोड हो जाएंगे, ये फाइनल हो जाएंगे। पीछे आपके पास रह जाएंगे 4 क्रेडिट आवर, और वो 4 क्रेडिट आवर आप ये 3 में कवर करोगे, और वो एक्सटर्नल आके 4 क्रेडिट आवर के मार्क्स लगाएगा, ठीक है। 2 क्रेडिट आवर आपके इधर ही यूनिवर्सिटी ने लगाने हैं, और पैनल्स नहीं लगाने, जो पैनल्स आपको वो रिव्यू किया है। बेस्ट ऑफ लक जी।